भाव में परिवर्तित कर सकते हैं। अगर हम भगवान से न जुड़े हों तो अभी दुख ही दुख है, हमें पाई वर्ष दुख नहीं है, पाई भर दुख नहीं है, एकदम मस्त एकदम, क्योंकि हमारे प्रीतम, हमारे प्यारे प्राणनाथ प्रभु, उनका स्मरण, उनसे चित्त का जुड़ना, तो ये नाशवान शरीर का जो दुख सुख मान अपमान है ये व्याप्ता नहीं है। अगर चित्त भगवान में नहीं है तो लाख उपाय कर लो, लाख रुपया जमा कर लो, लाखों उन्नति की सब डिग्रियां ले लो, कुछ शांति नहीं मिलने वाली। गोस्वामी जी सरल भाषा में कह रहे, तब लगी कुशल न जीव कहूं, सपने हूं मन विश्राम, जब लगी भजत न राम कहूं, शोक धाम तज काम। शोकों का खजाना कामना, जब तक कामनाओं का त्याग करके जीव भगवान का भजन नहीं करता, तब लगी कुशल न जीव को, सपने हूं मन विश्राम। स्वप्न में भी मन विश्राम को प्राप्त नहीं हो सकता। इसलिए आनंद की प्राप्ति, प्रसन्नता की प्राप्ति एकमात्र भगवान के नाम का चिंतन, रूप का चिंतन, लीला का चिंतन, गुणों का चिंतन, या समस्त चिंतनों को त्याग करके स्वरूप स्थिति, ज्ञान मार्ग, भक्ति मार्ग, योग मार्ग, ये स्थापित किए भगवान ने आनंद के लिए। तो हम ऐसा जो बदल नहीं सकते, तो उसको हम विचार के द्वारा मंगल में बना सकते हैं। भारी से भारी दुख परिस्थिति भी हमें सच्चिदानंद भगवान के सुख से अलग नहीं कर सकती। अगर सच्चिदानंद सुख नहीं मिला तो ये पार्थिव सुख हमें संतोष नहीं दे सकते, क्योंकि हम भगवत स्वरूप है। भगवत स्वरूप चैतन्य घन अविनाशी को ये प्राकृतिक विनाशी सुखों से कभी तृप्ति न हुई है, न होगी। इतिहास साक्षी है, बड़े बड़े चक्रवर्ती सम्राटों का चरित्र पढ़कर देख लीजिए कि उन्हें जो देव सुख मिले उससे भी उनको तृप्ति नहीं। अरे देवराजेंद्र को तृप्ति नहीं हुई, वो एक महात्मा की कुटिया में जाकर के गंदा आचरण करता है। देवराजेंद्र होकर के गौतम ऋषि के आश्रम में जा, इतनी बड़ी सुख सुविधाएं, उसको तृप्ति मिली क्या? लोग सोचते हैं स्वर्ग जाएंगे, अप्सराएं। अरे स्वर्ग का स्वामी मृत्यु लोक के महात्मा की कुटिया में जाके गलत आचरण करने का प्रयास किया। जो आप सब जानते हैं उस कथा को, गौतम ऋषि और अहिल्या के चरित्र को। तो त्रिभुवन में कौन ऐसा है जो देवराजेंद्र से बढ़कर भोग विलासता एकत्रित कर सके? वो त्रिभुवन पति है, फिर भी उसको शांति नहीं, क्योंकि चित्त भगवान में नहीं। इसलिए सार बात है, यहाँ की परिस्थितियां दो कर्मों से बनती हैं, शुभ कर्म और अशुभ कर्म। और भगवान कहते हैं अवश्यमेव भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम, पाप कर्म और पुण्य कर्म का फल भोगना पड़ेगा। जैसे कोई नहीं चाहता मुझे दुख आवे, जबरदस्ती दुख आ जाता है, ऐसे ना चाहो तो सुख आ जाएगा जो आपके कर्म के अधीन। लेकिन भगवत प्राप्ति कर्म के अधीन नहीं है, भगवत प्राप्ति क्रियाओं से नहीं होती, वो हमारा स्वरूप है, विचार से। जितना उत्तम स्वीकृति, उत्तम विचार, वो शास्त्र स्वाध्याय, सत्संग, नाम जप, नाना प्रकार के जो भागवतिक सेवाएं, उनके द्वारा पवित्र अंतःकरण से, तब हमारा विचार जो है वो परमानंदमय हो जाता है। विचार ही दुख सुख को देने वाले हैं, क्रियाओं में दुख सुख नहीं है, विचार में है। हम कई बार सुनाया, वर्षा हुई, किसान की खेती लहलाई, बड़ा प्रसन्न हुआ, उसको सुख मिला। और कुम्हार के पात्र रखे थे वो सब भींज करके बेकार हो गए, अब वो दुखी हो गए। एक ही क्रिया से एक सुखी हो रहा है और एक दुखी हो रहा है। दो ब्राह्मणों को एक भगत ने निमंत्रण दिया, दोनों खा के लौट रहे थे। एक का मुंह बहुत उदास था, एक का प्रसन्न था। पूछा, भाई आप उदास क्यों हैं और आप प्रसन्न क्यों हैं? बोले, आज तो भोजन का भी जुगाड़ नहीं था, भगवान ने भोजन भी करा दिया और 11 रुपया दक्षिणा भी दी जजमान ने, इसलिए हम खुश हैं। बोले, तुम नाराज क्यों हो? बोले, जजमान को देखकर मन में संकल्प बना था 51 तो देगा ही,